Okay, so welcome back everyone. This is Akshay here, and let us solve the today's problem of the day because problem a day keeps the leg off away. तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं यार. आज जो हमारा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन नेम इज ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग, राइट. तो हमें S1 को S2 बनाना है एंड टुडे मार्क्स डे 669 आई गेस. तो हमें क्या करना है यार, एक S1 स्ट्रिंग दे रखा है, एक S2 स्ट्रिंग रखना है. तो S1 को S2 की इक्वल करना है, राइट. जो तुम्हारा पहला स्ट्रिंग है ABD और दूसरा है BAD, राइट. तो इसको भी ABD बनाना है. क्या अब रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो करके मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं. द रूल्स आर दैट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म S1 into S2 एंड द ओनली अलाउड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इज टू सेलेक्ट द कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग S1. कोई भी कैरेक्टर तुम सेलेक्ट कर सकते हो S1 में और उसको फॉरवर्ड मूव कर सकते हो. जैसे मैं B को इधर मूव कर दूँ तो BAD बन जाएगा, राइट. सिमिलरली तुम गीक्स और गीक्स में देखोगे तो हमें कुछ वैसा ही करना होगा. मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले मैं R को मूव कर दूँ, राइट. यहाँ R आ जाएगा, फिर O को मूव कर दूँ तो O आ जाएगा, फिर F को मूव कर दूँ तो राइट ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगी. तो फॉर गीक्स तो S2 की इक्वल हो जाएगा, करेक्ट. अब देखो यार, बिफोर गोइंग टू द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स नीडेड, तो दो पहली चीज़ें तो हमें ये कंफर्म करनी पड़ेगी कि S1 को अगर S2 बना रहे हैं तो दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, राइट. सो सम बेस केसेस वी कैन कोड दिस. सेकंड, लेंथ सेम होने के बाद नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स शुड बी सेम. ये होना चाहिए. जैसे कि ABD है, A एक बार प्रेजेंट है, B 1 टाइम्स एंड D 1 टाइम्स. तो सिमिलरली सेम यहाँ पे भी होना चाहिए. A 1 टाइम होना चाहिए, B 1 टाइम एंड D 1 टाइम, राइट. तभी तो मैं कह पाऊँगा, भले ही वो ऑर्डर अलग हो बट फ्रीक्वेंसी सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स सेम होना चाहिए, तभी तो मैं इक्वल बना पाऊँगा, राइट. तो पहले इन दो बेस केसेस को कोड कर लेते हैं, राइट. तो कैसे करेंगे यार कैसे करेंगे? लेंथ सेम तो अपन चेक कर लेंगे इफ स्टेटमेंट से, बट फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करें? अब यहाँ पे दो तरीके यार. एक तो मैप बना लो, राइट. यहाँ पे क्या होता है, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड मैप होता है. तो अनऑर्डर्ड में तुम्हारा O ऑफ N लगेगा, स्टोरिंग ऑल द स्ट्रिंग्स, एंड N लगेगा, राइट. बट ऑर्डर्ड में जाओगे तो तुम्हारा N log N चल जाएगा, राइट. ये कुछ तरीके हो गए. तो N log N को छोड़ ही दो, ऑर्डर्ड कर लेंगे. या फिर और N भी तुम्हारा कितना है यार, मैक्सिमम कैरेक्टर्स 256 होता है, तो O ऑफ 256 ही लगेगा. या फिर दूसरा एक फ्रीक्वेंसी यार बना लो. मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ फ्रीक्वेंसी यार बनाना, कोड लिखना इजी हो जाता है, राइट. अब मैं आप भी चाहो तो कर सकते हो, आपके ऊपर है. तो अपन फ्रीक्वेंसी यार बनाएंगे, राइट. तो पहले दो चेक्स लिख लेते हैं यार. सो इंट N इज इक्वल्स टू S1 डॉट लेंथ, राइट, एंड M इज इक्वल्स टू S2 डॉट लेंथ, ठीक है. Now if N is not equals to M, then in that case I will say return -1. ठीक. अगर लेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए. तो उसके लिए मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाऊंगा, 1D एरे. इसका साइज़ कितना होगा, न्यू इंट 256. मैक्सिमम इतने कैरेक्टर्स हो सकते हैं. तो इसमें मैं क्या करूँगा, S1 में जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए ++ करूँगा और उसी समय S2 में जो कैरेक्टर्स उनके लिए माइनस कर दूंगा. तो एट लास्ट अपडेट करने के बाद फ्रीक्वेंसी में सारे वैल्यू 0 होने चाहिए. अगर एक भी नॉन ज़ीरो रहा मतलब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है किसी भी या कुछ भी कैरेक्टर्स की, राइट. तो ठीक है, तो लिख लेते. तो अपन क्या करेंगे, एक फॉर लूप यूज़ कर लेंगे, दैट I = 0 till I less than N, I++, करेक्ट. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ S1 डॉट कैरेट I, ये कैरेक्टर है, राइट. जिसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए -0 कैरेक्टर कर दो, ठीक है. नंबर आ चुका है, ये ++, ठीक है. सेम चीज़ अपन लिखेंगे S2 -0 -। ये जो चीज़ कर रहे हैं ना, लास्ट में जब हम चेक कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी यार में सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए. अगर 0 होते हैं तो यही एनाग्राम का भी डेफिनेशन होता है यार. तो वो चीज़ भी एक याद कर लो. तो बेसिकली एनाग्राम भी हमने कवर कर लिया. तो अगेन I'm gonna iterate in this frequency array, and I'm gonna check at any point of time if x is not equals to 0. In that case, return -1. हम बना ही नहीं सकते S1 को S2 में. Now that we can create or we can transform from S1 to S2, what could be the logic? Logic वही है यार, देखो greedy approach ही होगा यहाँ पे. दो ही चीज़ कर सकते हैं. जो हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है वो क्या दे रखी है, geeks for geeks, राइट. और बनाना क्या है, फॉर गीक्स ये बनाना है. तो अब देखो, या तो इसे ट्रैवर्स करके यहाँ जा सकते हो, या तो यहाँ से ट्रैवर्स करके राइट टू लेफ्ट जा सकते हो. अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा, मैं देखूँगा यार कि प्रॉब्लम कौन से कैरेक्टर में है. ये फॉर है जो यहाँ प्रेजेंट है,
राइट। इसको मेरे को उधर लाना है, तो अगर मैं एक इधर करूँगा फॉर एफ आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, तो गलत हो गया यार, राइट। बट वहीं मैं अगर राइट टू लेफ़्ट चला जाता तब क्या था, पहले मैं आर को इधर करता, फिर ओ को करता, फिर लास्ट में एफ आया तो एफ को कर देता, राइट। क्योंकि कैरेक्टर मिसमैच होते हैं। मतलब यार कि देखो, जब राइट टू लेफ़्ट जाके तुम किसी कैरेक्टर को फ्रंट में मूव कर रहे हो ना, तो बाकी के कैरेक्टर्स का ऑर्डर जो है वो परसीव्ड है, प्रिजर्व्ड है बेसिकली S2 में भी, राइट। तो हम यही करेंगे, राइट से जाएंगे लेफ़्ट, जैसे ही कोई कैरेक्टर मिसमैच मिला उसको फॉरवर्ड मूव कर देंगे, ठीक। और जब नहीं मिला कोई मिसमैच, मतलब इक्वल है, तो कुछ नहीं, दोनों ही स्ट्रिंग में बस पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये लेट्स से यहाँ पे आई है, ये जे है, राइट। इफ़ मैचेस देन आई माइनस माइनस, जे माइनस माइनस। इफ डज नॉट मैचेस देन ओनली आई माइनस माइनस एंड वन वेरिएबल आंसर प्लस प्लस, राइट। क्योंकि हमने एक उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को फॉरवर्ड मूव किया है, करेक्ट। ठीक है, तो आ जाओ। इंट आई इज इक्वल टू, तो मैं लिख देता हूँ यार ग्रीडी अप्रोच, GREEDY n-1 कॉमा जे इज इक्वल टू n-1, ठीक है। वाइल लूप यूज़ करेंगे यार। अब देखो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, यहाँ पे फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो, बट फॉर लूप में क्या होगा यार, अपन आई, देखो आई और जे माइनस माइनस हो रहा है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। फॉर लूप में क्या होगा कि यहीं पे लिखना पड़ेगा कि तुम क्या करना चाह रहे हो, राइट। और यहाँ पे कंडीशन क्या, आई लेस देन एन, बट हमारे पास कंडीशन मल्टीपल है, इसलिए हम यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे यार। तो हमें बस इतना पता है कि ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब कैरेक्टर मिसमैच वाला लिख लेते हैं, कैरेक्टर मिसमैच, तो वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, राइट। जब मिसमैच है, अब हमें पता नहीं है यार कि एक हो सकता है कि कोई एक कैरेक्टर मिसमैच हो बस यहाँ पे, राइट, जैसे यहाँ पे था, और या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मिसमैच हो, राइट, जैसे यहाँ पर है, ये फॉर पूरा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही मिसमैच है। तो हमें पता नहीं हो कितनी बार है ये कैरेक्टर प्रेजेंट है या फिर साथ में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, राइट। तो उसके लिए जब हमें पता नहीं है कि क्या कितनी बार लूप चलाना है, तो हम यूज़ करेंगे वाइल लूप। सो बट हमें कंडीशन पता है, आई ग्रेटर देन 0 एंड देयर शुड बी अ मिसमैच। सो S1 डॉट कैरेट I should not be equals to S2 dot char at j, S2 dot char at j. That is the case. Then we do an answer plus plus and I minus minus, right? And यहाँ पे हम एक आंसर वेरिएबल बनाते हैं, आंसर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पे थे, S पे S और S मैच कर जाएगा, राइट। तो I अपना यहाँ आ जाएगा, फिर J यहाँ आ जाएगा, सिमिलरली I इधर, जे मूव करते करते यहाँ तक आराम से आ जाएगा, राइट, और अपना आई यहाँ तक आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम तब होगी जब हमारा आई यहाँ पर हो, राइट, और अभी इसको वैल्यू मिलेगी क्या, एस। तो ठीक है, तो ये मिसमैच हो गया, इन सबको मूव कर दिया हमने, आर ओ एफ को इधर। फाइनली हमारा आई अपना इस पे आ जाएगा और जे अपना कहाँ रहेगा, इस वाले पे, एस पे। अब वैल्यू मैच हो रही है, मतलब आई जो है still has S1 has still has some characters left, so I greater than equals to 0। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि if I is greater than equals to 0, मतलब there is some characters left and those are matching, because mismatch वाला तो हमने यहाँ कवर कर लिया था, करेक्ट। तो in that case हमें दो काम करना है, तो मैं यहाँ पे कमेंट हटाता हूँ, हमें दोनों में मूव कर जाना है, I माइनस माइनस J माइनस माइनस, ठीक है। that is it guys, and we return the answer। इतने से काम हो जाना चाहिए, ठीक है, चल गया। व्हाट इज़ द टाइम एंड स्पेस, तो हमने स्पेस क्या यूज़ किया है, O(256), तो स्पेस तो मैं कॉन्स्टेंटली बोलूँगा O(1). टाइम क्या यूज़ किया है, दैट वी आर आइटरेटिंग इन द गिवन स्ट्रिंग्स, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक यहाँ पर किया आइटरेट, एक बार यहाँ पे आइटरेट किया, सो O(n), और वही हमारा एक्सपेक्टेड भी डायरेक्ट टाइम में पूछा भी गया। अच्छा क्वेश्चन हो गया। टू कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर। डू नॉट शेयर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर हमारी जर्नी से हेल्प मिल रही है तो देन लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। DSA रिपोजिटरी चेकआउट कर लो, यहाँ पे तुमको सोर्स कोड लिंक मिल जाएगा, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया तो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। एंड दिस इज DSA 360 बंच ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एक बार कर लो तो बाकी के वेरिएशन खुद से होने लग जाएंगे, राइट। टिल देन लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।